अम्मी जान की नाक का ऑपरेशन हुआ है, नाक से खून निकलता है, क्या रोज़ा रखना मकरूह होगा? और डॉक्टर्स ने नाक में पानी डालने और झुकने से मना किया है, तो क्या वो तयम्मुम के ज़रिए से मतलब वज़ू वाला वो हुक्म हासिल कर सकती हैं? किसी ने कहा है कि आप दीवार से तयम्मुम कर सकते हो क्योंकि इस पर मिट्टी होती है, क्या ये दुरुस्त है? नीज़ नमाज में रुकू और सजदा आँख के इशारे से कैसे करेंगे वो सब? ये 3 मसले इन्होंने पूछे हैं। जो जी पहला मसला है कि नाक से खून आता है तो इस सूरत में रोज़ा रखा जाए या ना रखा जाए। जी जी तो अगर नाक से जो खून आता है नाक के ज़रिए से हल्क़ में चले जाता है या इसका ज़न्न गालिब है तो उस सूरत में रोज़ा ना रखा जाए बल्कि बाद में क़ज़ा कर ली ठीक जाए। है। और अगर जो नाक से खून आता है ये हल्क़ में नहीं जाता बल्कि बाहर आ रहा है जी तो जी इस सूरत में रोज़ा रख लिया जाए। हाँ, अलबत्ता अगर इनको ज़न्न गालिब है या डॉक्टर ने बताया है कि रोज़ा रखने की सूरत में नाक़ाबिल तहम्मुल तकलीफ़ पहुँचेगी, नुकसान जी होगा या ऑपरेशन दोबारा करवाना पड़ेगा, तो इस सूरत में रोज़ा ना रखे जाए बल्कि बाद में क़ज़ा कर ली जाए। कज़ा कर लीजिए अब, और ठीक है। दूसरा मसला इन्होंने वज़ू का पूछा कि इस सूरत में वज़ू किया जाए या तयम्मुम किया जाए। तो तयम्मुम सिर्फ़ 2 हालतों में किया जा सकता है। पहली सूरत ये है कि पानी मौजूद ना हो, जी और दूसरी सूरत यह है कि पानी मौजूद है लेकिन पानी को अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे नाक़ाबिल तहम्मुल तकलीफ़ का सामना हो सकता है, मर्ज़ बढ़ सकता है। तो इन 2 सूरतों में तयम्मुम की इजाज़त है, इन 2 सूरतों के अलावा किसी भी सूरत में तयम्मुम की इजाज़त नहीं है। तो जो सूरत मसूला है, जो सवाल है, तो इसके अंदर इन्होंने ये पूछा है कि भई नाक के अंदर पानी डाला जाए तो इससे नुकसान होता है। तो पहली बात तो ये है कि नाक में पानी डालना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। और दूसरी बात ये भी समझें कि अगर किसी एक उज़्व पर पानी डालने से नुकसान होने का ख़दशा हो जी लेकिन दूसरे उज़्व पर पानी डाला जाए तो उससे नुकसान नहीं होता, तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ उस उज़्व को नहीं धोया जाएगा कि जिस उज़्व पर पानी डालने से नुकसान हो सकता है। बाकी अज़ा को धोना ज़रूरी होगा जिस तरीके से नॉर्मल वज़ू में धोना ज़रूरी है। ठीक तो है। मज़कूरा सूरत में नाक में पानी ना डाला जाए लेकिन चेहरे को धोना, हाथ का धोना, पाँव को धोना, सर का मसा करना ये ज़रूरी होगा। अगर ये ख़ुद नहीं कर सकती तो किसी से करवा लें कि वज़ू हो जाए और नमाज़ पढ़ लें। और तीसरा मसला इन्होंने ये पूछा कि इस सूरत के अंदर जो रुकू सजदा किया जाए ये इशारे से करेंगे, आँखों के इशारे से, या कोई और तरीका होगा? तो आँखों के इशारे से सजदा रुकू नहीं हो सकता। अलबत्ता ये सूरत इख्तियार की जा सकती है कि अगर झुकना इनके लिए नुकसानदेह है जी तो सर के इशारे से रुकू सजदा कर लिए जाए, जिसकी सूरत ये हो कि सजदे में रुकू के मुकाबले में ज़्यादा झुकाव पाया जाए। ठीक है।